Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, a story, The Storyteller from class 4, New Oxford Modern English. Students, I will read this poem stanza wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. This poem is composed by Nicholas Horsburgh and इस पोम में निकोलस हॉर्सबर्ग ने एक स्टोरी टेलर की जो क्वालिटी है, एबिलिटी है या उसका जो टैलेंट है वो इसमें उन्होंने कन्वे किया है, उन्होंने बताया है। और ये उन्होंने ये भी बताया है कि जो स्टोरी टेलर है उसके पास इतना टैलेंट है कि वो बच्चों को कैसे बांधे रखता है और बच्चे कितना अटेंटिव होकर उसकी कहानी को सुनते हैं। उसने कौन सी कहानियाँ सुनाता है कि बच्चे इतने इंगेज होते हैं, इतने अटेंटिव हो जाते हैं। और उनका जो मिक्स्ड जो उनका एक्सप्रेशन आता है, कभी वो डरते हैं, कभी वो रिस्पेक्ट करते हैं, कभी वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो ये वो कौन सी कहानियाँ उनको सुनाता है। तो चलिए स्टोरी टेलर यानी कि इस पोम को पढ़ते हैं। What stories he told the children? उसने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाया। At the end of day यानी कि दिन के अंत में। When tired of play जब वो बच्चे खेल कर थक गए थे। All bath and well fed और उसके बाद उन्होंने नहा धोकर और भर पेट खाना खाया था। दे कडल इन बेड और वो जब बिस्तर में सो गए थे। द वॉट स्टोरी ही टोल्ड देम तब उस स्टोरी टेलर ने उनको कौन सी कहानी सुनाई थी। यानी कि जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें बताया जा रहा है कि वॉट स्टोरी ही टोल्ड द चिल्ड्रन। उन्होंने उस जो स्टोरी टेलर है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, उसने बच्चों को कौन सी स्टोरी सुनाई जब बच्चे दिन भर के काम के खेलने के बाद, दिन के अंत में जब वो खेलने के बाद नहा धोकर और अच्छे से उन्होंने पेट भर के खाना खा लिया था और उसके बाद वो बिस्तर में सो गए थे आराम से, तब उसने कौन सी कहानी सुनाई। What story he told the children, their eyes open wide, with him by their side, they listen in awe to fables of yore. What story he told them. What story he told the children, फिर से वो मतलब कौन सी कहानी वो सुना रहा है, कौन सुनाया। Their eyes open wide, उनकी आंखें चौड़ी हो गई। With him by their side, जब वो उनके पास में थे, यानी कि जब उनके बगल में बैठ के वो कहानी सुना रहा था तो उन बच्चों की आंखें चौड़ी हो गई, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि वो बस सरप्राइज हुए गए। दे लिसन इन ऑ और वो थोड़े डरते हुए, उनको थोड़ा फियर का भी हो गया, स्केयर हो गया, वो डर गए और डरते हुए उन्होंने कहानी सुनी। टू फेबल ऑफ योर, फेबल मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी और जिसमें कुछ मोरल वगैरह, कुछ कहानी, कुछ सीख होती है। तो वो कौन सी ऐसी स्टोरी जो शॉर्ट स्टोरी सुनाते हैं जो कि बहुत पुरानी है। What stories he told them, मतलब कि ऐसी कौन सी स्टोरी वो सुनाते हैं, उन्होंने उसको सुनाया, बच्चों को सुनाया कि बच्चों ने मतलब सरप्राइज होके, वो डर के उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वो कौन सी स्टोरी उसने सुनाया। What stories he told the children, अब फिर से कि वो कौन सी स्टोरी बच्चों को सुनाता है या कौन उसने सुनाया। ऑफ शैडो दैट क्रेप्ट, जो कि परछाई की तरह रेंगती हुई आती है। वाइल दे साउंडली स्लेप्ट, जब वो चुपचाप से सो रहे होते हैं। एंड पैंथॉम्स दैट प्लेड, और वो वैसे प्रेतों की कहानी, मतलब कि वो बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाता है कि एक परछाई आती है, वो रेंगते हुए आती है जब वो चुपचाप सोए होते हैं। एंड पैंथम दैट प्ले, और वो प्रेतों की भी कहानी, जो ऐसे प्रेत की कहानी बताता है कि जो वो खेलता है। इफ़ फर्स्ट दे डोंट नॉट प्रेड, अगर किसी ने प्रेयर नहीं किया, यानी कि अगर हमने भगवान को, गॉड को याद नहीं किया, प्रार्थना नहीं की, तो प्रेत आता है जब हम सो जाते हैं। यानी कि वो डराते हुए भी कहानी, मतलब वो जो कहानी स्टोरी टेलर है वो बच्चों को वो बता रहा है कि अगर हम जब सोते हैं और हम प्रेयर नहीं करते हैं तो एक साया आता है, शैडो आता है और रेंगते हुए आता है, और जब वो बच्चे सोए रहे होते हैं और एक प्रेत आता है जो कि खेलता है। इफ़ फर्स्ट दे डोंट प्रेड, अगर उन्होंने पहले प्रार्थना नहीं की। वॉट स्टोरी ही टोल्ड देम, मतलब ऐसी कौन सी कहानी वो बच्चों को सुनाता है कि ये भूतों, शायों और प्रेतों वाली जो बच्चे डरते हैं। वॉट स्टोरी ही टोल्ड द चिल्ड्रन, उसने बच्चों को कौन सी कहानी सुनाई। नाउ दे फील अ चिल, अब वो ऐसी कौन सी कहानी उसने सुनाई कि जो बच्चे एकदम फील
चिल फील कर रहे हैं, ठंडक फील कर रहे हैं। येट रिपीट देम स्टिल, मतलब ठंडक मतलब कि वो डर के मारे ठंडे हो गए हैं। येट रिपीट देम स्टिल, वो डरने के बावजूद उस कहानी को रिपीट कर रहे हैं। टू देयर यंग एंड ओल्ड, वो बड़े और छोटों सबको वो कहानी उसने सुनाई। दोज स्टोरी ऑफ गोल्ड, जो कि वो कहानी, जो सुनहरी कहानियाँ उसने उसको सुनाई। वॉट स्टोरी ही टोल्ड देन, मतलब बच्चों को उसने कौन सी स्टोरी सुनाई। निकोलस हासबर्ग। तो ये स्टोरी टेलर मीन्स कि अक्सर हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमारे दादी जी, नाना नानी, अक्सर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरीज सुनाते हैं और हमें उस स्टोरीज़ में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे मोरल वैल्यूज़ भी सिखाते हैं, गुड मैनर्स भी सिखाते हैं, और कभी कभी जब हम बदमाशी करते हैं तो वो हमें डराते भी हैं। तो इस पोएम में पोएट ने इसी बात को कन्वे करने की कोशिश की है कि जो स्टोरी टेलर है वो बच्चों को पहले तो जब वो थक हार के, जब वो पूरे दिन जब खेल कर वो थक जाते हैं, फिर नहा धो के जब वो खाना खा के बिस्तर में आ जाते हैं तो वो उनको कहानी वो सुनाया करता है। एंड वॉच टू स्टोरी, और वो बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाता है जो बच्चे बहुत ही सरप्राइज हो के उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, और वो ऐसी छोटी बहुत पुरानी कहानियाँ उसको सुनाया करता है। एंड वॉट स्टोरी, और थर्ड स्टेंजा में है कि वो बच्चों को ये भी बताते हैं कि अगर बच्चे बिना प्रेयर किए सोते हैं तो क्या होता है, एक साया आता है जो रेंगते हुए आता है, और जब बच्चे सो रहे होते हैं तो ऐसे प्रेत की कहानी बताता है कि जो आके वो खेलता है। एंड वॉट स्टोरी ही टोल्ड देम, मतलब कि वो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ उसको सुनाया। और वो ऐसी कहानियाँ भी बच्चों को उसने सुनाया जिससे कि बच्चे ठंडे हो गए, मतलब कि वो डर के मारे ठंडे हो गए, लेकिन फिर भी उस कहानियों को बार बार वो रिपीट करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। एंड टू देयर यंग एंड ओल्ड, और वो अपने बड़े और छोटे सभी बच्चों को स्टोरियाँ सुनाया करता है। दो स्टोरी ऑफ गोल्ड, जो कि सुनहरी कहानियाँ हैं। वॉट स्टोरी ही टोल्ड देम, और उसने तो कौन सी स्टोरी तब सुनाई जब वो बच्चे बहुत चिल फील कर रहे थे, या फिर उस स्टोरी को बार बार रिपीट करके सुनना चाह रहे थे। वो कौन सी सुनहरी कहानी थी जो उसने सुनाई। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।